प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि रत्नदान और पूजन की हमारी बात हुई थी। तो कि हमें रत्नदान और पूजन है क्या और किसका कब करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग भ्रांतियों में जी रहे हैं कि रत्नदान और पूजन होते क्या हैं। फिर हम इस मुद्दे पे आए थे कि रत्न इतने महंगे होते हैं और सस्ते भी होते हैं। क्या महंगे रत्न पहनने से ज़्यादा लाभ होता है या नहीं होता है। रत्नों के अल्टरनेट जड़ी और रुद्राक्ष अवेलेबल हैं और वो असली जड़ियाँ तो असली ही होती हैं। थोड़ा बहुत कहीं रुद्राक्ष में गड़बड़ हो सकती है, तो क्या हमें उनसे ज़्यादा लाभ होता है। और जो हल्की क्वालिटी के रत्न हैं, क्या उनमें कोई विशेष गुण पाया जाता है। और क्या रत्न के अलावा भी कोई ऐसी रेमेडीज़ हैं। बिल्कुल हैं, जो कि रत्न की बराबर की शक्ति दे सकती हैं। कैसे? अगर हम अंडरगारमेंट्स उस कलर के पहनना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपको कहा जाए कि मुझे इस ग्रह के रंग को हाईलाइट करना है, स्पेसिफिक ग्रह के, जैसे सूर्य के रंग को हाईलाइट करना है, लाल रंग या मंगल के रंग को, तो उस रंग के लिए आप रत्न ही धारण करें, ये ज़रूरी तो नहीं। हर रोज़ आप लाल कपड़े पहन के जाएं तो पॉसिबल नहीं। कुछ दिन पहनेंगे आपका मन उबने लगेगा या हर लोग भी देखेंगे कि ये व्यक्ति लाल ही पहनता है। हाँ। अब अंडरगारमेंट्स ऐसी चीज़ से कोई देखता नहीं है। तो अंडरगारमेंट्स अगर ज़िंदगी भर वो पहने जाएं, वो तो आपकी मर्जी है। आप बनियान भी पहन सकते हैं, लोअर भी पहन सकते हैं। तो अगर अंडरगारमेंट्स उस कलर के पहने जाएं तो बिल्कुल प्रभाव हमेशा के लिए वो देना स्टार्ट कर देंगे। और क्योंकि वो आपकी स्किन से टच है, अंदर आपके ऑरा से उसका लिंक है और आपका ऑरा उससे बढ़ेगा। इसके अलावा अगर 0 वाट के जो बल्ब होते हैं वो कलरफुल वेज में आते हैं, लाल, पीला, नीला, अगर आपके रूम पे वही बल्ब लग जाता है तो वो डेफिनेटली वो बल्ब भी आपको लाभ देता है। तो इस तरह से दोस्तों, रत्नदान और पूजन को लेकर के भ्रांतियों की जो चर्चा है उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी आपको इसमें इस भ्रम से भी मिल जाएगी, इस भ्रांतियों को दूर करने वाली मिल जाएगी। आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हमें पूजन कैसे करना चाहिए और रत्नों का जो खेल चलता है मार्केट में वो कैसे चलता है और आपको क्या करना है और क्या सबसे ईजी तरीका या रेमेडीज़ हो सकती हैं। देखिए, जो रत्न होते हैं वो आपको पता है कि उनको बनने में सालों लगते हैं। जेम स्टोन्स होते हैं, प्रीशियस होते हैं, उनसे आपको कुछ ज़्यादा ही उनकी मार्केट वैल्यू होती है। अब क्या वो आपको ज़्यादा ही लाभ देने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास घर पे एक गाड़ी है, ठीक है। अब गाड़ी आपकी सामर्थ्य के अनुसार होगी, बहुत ज़्यादा महंगी भी हो सकती है, सस्ती भी हो सकती है। लेकिन अब इसका मतलब, आप अमीर हों या गरीब हों, जो गाड़ी आपके पास है, आपके पास नहीं भी कोई गाड़ी है, टांगे हैं, यात्रा आप भी करते हैं। कितना भी गरीब इंसान हो, सरकारी बस से जाता है, बस से जाता है, ट्रेन से जाता है, ट्रेन के चाहे जनरल डब्बे में घुस के जाता है, पैदल जाता है, साइकिल पे जाता है। रिच है, वो बहुत महंगी कार से चल रहा है, प्लेन से चल रहा है, चार्टर्ड प्लेन से चल रहा है। लेकिन ट्रैवल सभी कर रहे हैं और जिसको जितने ट्रैवल की ज़रूरत है वो उतना ट्रैवल लाइफ में कर रहा है। वैसे ही रत्न है कि आपको कितना महंगा रत्न पहनना है, प्रश्न उससे नहीं है, वो आपकी स्टेटस के अनुसार है। लेकिन आपको रत्न की ज़रूरत है और आप पहन रहे हैं, तो आप कोई भी कैसा भी कहीं से भी पहन सकते हैं। रही बात मार्केटिंग की, कि मार्केट में बताया जाता है कि रत्न 2-3 साल के बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। रत्न जो होते हैं ये होते हैं, वो होते हैं, जितना महंगा लोगे उतना ही आपको लाभ होगा, उसकी पावर ज़्यादा होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। और ये बैंकॉक का है, ये श्रीलंकन है, ये साइलॉन का है। बहुत सारी भ्रांतियाँ इस तरह की मार्केट में पाई जाती हैं। फिर बताया जाता है इंडो एशिया के रत्न बहुत अच्छे हैं, नेपाल के रत्नों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, हमारे साउथ इंडिया के जो मूंगा और माणिक्य हैं वो हल्की क्वालिटी के हैं लेकिन हैं अच्छे। फिर बताया जाता है कि ये तो लाल पत्थर है, एक ऐसा माणिक्य भी है। तो इस तरह की चीज़ों में क्या कितनी सच्चाई और कितनी बुराई है, पूरे का पूरा देखिए। इनका जो लिंक है वो हमारे ओरा के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो कलर्स होते हैं, उस कलर जो ग्रह कमज़ोर हो रहा है उसको इंक्रीज करने के लिए रत्न को पहना जाता है। सबसे पहले तो लोग गलत ही 90% लोग गलत पहनते और पहनाते हैं। उनको यही पता नहीं होता कि हमें रत्न पहनना कौन सा चाहिए। अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, वो डजन मीन कि वो कमज़ोरी की वजह से परेशान कर रहा है।
वो परेशान कर रहा है और आपने उसका रत्न पहन लिया, उसका जो ऑरा है वो और ज़्यादा तेज हो गया, तो वो और ज़्यादा परेशान करेगा। रत्न सिर्फ उसी केस में होता है कि जब आपका उस ग्रह का ऑरा कमज़ोर है और आपको उसको शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि रत्न क्योंकि पैसों से मिलते हैं तो रत्न ऐसे दवाई ऐसे ही खा लेंगे। अब हॉस्पिटल में आप जाते हैं, देखते हैं कि मरीज़ जो होता है उस मर जाता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसका बिल बनाते रहते हैं। उनको पता है कि इंसान मर गया है और उसकी दवाइयाँ चढ़ती रहती हैं, ग्लूकोज चढ़ता रहता है, और लास्ट में मोटा ताज़ा बिल बना के डेड बॉडी लेने के लिए आपको पैसे आपसे मांगे जाते हैं। तो अब ये मत सोचिए कि रत्न पहनने से कुछ ज़्यादा ही फायदा होने वाला है। ठीक है, आप मार्केट को समझिए कि ऐसा नहीं कि रतन से कुछ ज़्यादा ही होगा। अब रही बात पूजन की, आप कहते हैं कि मैं पूजन करूं, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाऊं। अब वो लोग जो आपसे ये कहते हैं कि बड़े बड़े अनुष्ठान करवाइए, वो अनुष्ठान अनुष्ठान का मतलब है कि पूजा करने का मतलब है उस ग्रह की वाइब्रेशंस को अपने पास बुलाना। अब जिसका पूजन करेंगे मानसिक रूप से आप उससे जुड़ेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसकी छवि आपके हृदय में उभरेगी। अब वो मुझे ये बताइए कि तब ज़्यादा उभरेगी जब आप खुद से उसके बारे में सोच रहे हैं, या तब ज़्यादा उभरेगी कि जब आप किसी बहुत मोटा पैसा देके किसी पंडित के करवा रहे हैं? मेरे ख्याल से तो कॉमन इंसान की तो पैसे की उभरेगी कि मेरे इतने पैसे लग गए। और जो बहुत पैसे वाला है उसके पास टाइम ही नहीं है, उसकी तो खैर मजबूरी है। तो वो तो फिर बात है ही कि चार्टर्ड प्लेन से, जो बहुत पैसे वाला है वो चार्टर्ड प्लेन से चल रहा है, ट्रैवल उसको भी उसकी रिक्वायरमेंट है, डिज़ायर है उसका, उसके पास टाइम नहीं है। वैसा ही है वहाँ पे रतन में भी। लेकिन अब छोटे लोगों को क्योंकि बेचना है तो उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। ये चीज़ तो गलत है कि वो बड़ा महंगा रत्न ही पहने और उससे उनका कुछ ज़्यादा ही कल्याण होने वाला है। तो होने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली ये सारी बातें हैं। अच्छा, अब पूजन की बात रही। पूजन बड़े बड़े महंगे पंडितों से करा लीजिए, अनुष्ठान करवा लीजिए, इतने का करवा, लाख का करवा लीजिए, 80,000 का करवा लीजिए, 50,000 का करवा लीजिए, तो क्या उससे कुछ ज़्यादा फल मिलने वाला है? जो पंडित आपके घर पे आके कर रहे हैं, और आप एक है जो खुद कर रहे हैं, जो खुद आप चाहे थोड़ा सा ही करते हैं हर रोज़ नियम से, तो ब्रेन के अंदर छवि तो आपकी तब ज़्यादा उभरी ना, तो शक्ति उसमें ज़्यादा हुई ना। और अनुष्ठान से जो बड़े बड़े पंडितों से करवाया उससे थोड़ी ना कुछ हुआ। अगर उनके पास कोई सिद्धि या शक्ति होती तो क्या वो आपका पूजन करते? और ज्योतिषी इतने सामर्थ्य होते कि आपके नसीब को बदल देते बड़े बड़े महंगे रत्न बेच करके, तो क्या वो उनको रत्न आपको बेचने की ज़रूरत पड़ती? उसमें मार्जिन होगा तभी तो वो बेच रहा है आपको। अगर उसने 25,000 का मान लीजिए बेच रहा है, वो उसने खरीदा होगा 20 का तभी, या 22 का, तभी आपको 25 का बेच रहा है, तभी उसको फ़ायदा हो रहा है, नहीं तो वो क्यों बेचता? तो आपको थोड़ा फैक्ट को समझना है कि रत्न से कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। और जो जड़ी है, अब जड़ी से किसी को क्या मिलेगा? अब जो कुछ चीज़ें हैं, गुलाब के फूल बहुत अच्छे होते हैं हमारे सेहत के लिए, हम उनको खाते हैं तो हमारे चूर्ण तो बहुत मार्केटिंग होती है कि ये त्रिफला चूर्ण, हिंगास्टिक चूर्ण, लावण्य चूर्ण, नियम चूर्ण, कायम चूर्ण, पता नहीं कितने चूर्ण हैं, पतंजलि के चूर्ण हैं सभी कंपनियों के। लेकिन कभी किसी ने गुलाब के फूल की, इतना अच्छा होता है वो, और उससे लोगों को जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है, उसके वैसे भी इतने फ़ायदे हैं। हमारे गार्डन के अंदर कॉमनली गुलाब पाया जाता है और उसका इतना फ़ायदा है, क्या उसकी कभी मार्केटिंग या ये आपने बाज़ार में सुनी? नहीं सुनी। सबसे अच्छी चीज़ है वो, कोई उसकी मार्केटिंग क्यों करेगा? अब एलोवेरा की बातें तब से होने लगी जब पतंजलि लेके आया। क्या उसको गमले में नहीं लगा सकते और खुद नहीं खा सकते? अभी कुछ लोग लगाने लगे हैं जब से कि वो पतंजलि ने उसकी मार्केटिंग करी। क्या वो उससे पहले मार्केट में नहीं था? क्या उसके बाद में अवेलेबल नहीं है? तो दोस्तों, जो असली चीज़ है और सबसे ज़्यादा अच्छी है, उसकी मार्केटिंग कोई भी नहीं करता। तो उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही है, उसका नाम आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। उसकी मार्केटिंग होगी जिसमें सामने वाले को कोई प्रॉफिट है। अब रत्न को प्रॉफिट है। अब जड़ी और रुद्राक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, जो महंगे महंगे रुद्राक्ष हैं उनमें तो किसी को प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जो अब जैसे 5 मुखी है उसमें किसको फायदा होने वाला है? 5 मुखी की माला कितने की आती है आपको पता है? अब ये जो जड़ी है, ओवर चार्ज किसी ने करना हो कि वो स्पेशल लेके आ रहा है, तो आपको ऑनलाइन कितने की, 500 की मिल जाएगी, 600 की मिल जाएगी। वैसे उतनी कीमत उसकी है भी नहीं, और वो 5-10 जड़ियाँ आपको दे देंगे, 100-100 रुपए की होगी एक एक। तो उसमें से किसी को कुछ मिलने वाला है क्या?
नहीं मिलने वाला है। और वो बिल्कुल ओरिजिनल ही होगी, वो शीशे की नहीं होगी। जबकि रत्न में सबसे बड़ा यही भ्रम है कि ये इस क्वालिटी का है, उस क्वालिटी का है, और इसका भ्रम इतना है उतना है। तो अब अच्छा, एक सवाल और भी है। कई ये कहते हैं कि आप उसको उंगलियों में धारण करोगे तो रत्न फल ज़्यादा देगा, गले में धारण करोगे तो फल कम देगा। अब देखिए, गले में धारण करना और उंगलियों में धारण करने में अंतर को समझिए। उंगलियों में ही रत्न को धारण किया जाए, क्या यह जरूरी है? क्या जड़ी को गले में धारण नहीं किया जा सकता? क्या सोनार उससे एक डब्बी में पैक करके आपको अंगूठी नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। उसका एक पार्ट लिया, उसको एक बॉक्स सा बनाया, टॉप पे वो बॉक्स बंद किया, और उसका यंत्र भी ऊपर जड़ा जा सकता है, और चांदी के सोना जिसमें भी आप समर्थ हैं, या तांबा या पीतल, उसमें उसको यंत्र को ऊपर लगा करके बांध दिया। लेकिन वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। गले में भी जड़ी को धारण किया जा सकता है। तो ये है भ्रम इन बातों को लेकर के, कि रत्नदान और पूजन को लेकर के। तो जारी रहेगी दोस्तों चर्चा अगले वीडियो में भी। जो कुछ बातें हमारी इस वीडियो में बच गई हैं इस चर्चा में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।